दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टेंस बताऊंगा। हिंदी में बोले तो काल। ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आज भी एक समस्या बना हुआ है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टीचर्स तो इसको पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स इसको समझने के बजाय रट्टा मारने लग जाते हैं। लेकिन इसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता और क्वेश्चन नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इसको डेली वाइज की लाइफ में यूज़ ही नहीं करते। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले टेंस काल कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो जा चुका है, भविष्य काल जो आने वाला है। अब वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इन तीनों को 4-4 हिस्सों में बांटा गया है। और अच्छी बात यह है कि ये 4 भाग कुछ इस तरह से बांटे गए हैं कि आसानी से याद हो जाएं। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम का फ़र्क है, वो आगे समझ में आएगा। अगर एक चीज़ समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। अब ये 4 भाग कौन से हैं जिनमें इन्हें बांटा गया है? मतलब 4 या 12 भाग हैं। 4 भाग कौन से हैं? पहला भाग है इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित, कोई काम तय ना होना। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता है, यानी कि वो कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूँगा, कोई पता नहीं। मैं हिंदी बोलता हूँ, कब से बोलता हूँ, कब तक बोलूँगा, पता नहीं। आई स्पीक हिंदी। मतलब ऐसे वाक्यों में हमको समय का पता नहीं, यानी कि डिफाइन नहीं है समय, और तभी इनको हम इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं चलते रहना, जारी कोई काम, जारी रहना कोई काम। इस भाग के अंदर भी हमें कोई काम कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा कोई मालूम नहीं, लेकिन इसमें काम चल रहा है इतना हमें मालूम है। जैसे उदाहरण लेते हैं एक, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा, कुछ पता नहीं। मेरा काम कंटिन्यू चल रहा है। तीसरा टेंस आता है परफेक्ट टेंस। वो टेंस जिसमें काम के हो जाने का, पूरा हो जाने का बोध होता है। मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? काम हो चुका है। और ये सब चीज़ इसमें आती हैं परफेक्ट टेंस में। अब 3 भाग हो चुके हैं, चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चीज़ क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। पिछले वाले टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, और उससे पिछले वाले में मतलब कंटिन्यूअस में कोई काम जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है कि कोई काम हो चुका भी है और जारी भी है। ढंग से बोलूँ तो कोई काम किसी समय से प्रारंभ होकर प्रतिदिन अंशतः पूर्ण होकर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। समझ में नहीं आया ना? आइए उदाहरण से समझते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। एक और उदाहरण ले लीजिए। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। तो ऐसे वाक्य किस टेंस में आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चारों भाग समझ लिए। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इंडेफिनिट में तो वाक्य आते हैं जिनका टाइम डेफिनिट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, कब शुरू हुआ कब खत्म होंगे। कंटिन्यूअस टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू है। इसमें भी काम कब चालू हुआ कब खत्म होगा इसका हमें पता नहीं। परफेक्ट टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कोई काम किसी समय से शुरू हुआ, पूर्ण हो चुका है और आने वाले समय में जारी रहने का बोध होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों टेंस के इन्हीं चारों भागों को हम इन तीनों काल में फिट करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य। इन तीनों में हम चारों टेंसों को फिट करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस नाम उठा के आगे रख देना है। जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने भाग हो गए? एक एक के 4 हो गए, यानी 3 के हुए 12 भाग। अब इस 12 भागों को मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए बेसिक ही बहुत है। धन्यवाद।